रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको हर लड़ाई में विजय देना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, मुझे अधिकार मिला है। और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज का संदेश आपकी आत्मिक जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यह कोई इंसानी वादा नहीं है, यह बाइबल का वचन है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 10:19 में यीशु मसीह कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर विजय पाओ, और कुछ भी तुम्हें हानि न पहुंचाएगा। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है कुछ सामर्थ्य नहीं, बल्कि सारी सामर्थ्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी आत्मिक हमला, डर, निराशा, बीमारी, असफलता या शैतान की चालें आपके खिलाफ आती हैं, परमेश्वर ने पहले ही आपको उन पर अधिकार दे दिया है। लेकिन सवाल है, अगर हमें अधिकार मिला है तो हम अक्सर कमजोर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग अधिकार जानते नहीं, और जो जानते हैं वे उसे इस्तेमाल नहीं करते। मान लीजिए आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो क्या आप उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिया है, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम शत्रु के डर में जीते रहेंगे। शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? डर, झूठ और पहचान की चोरी। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय पाई, तो उन्होंने केवल पाप को नहीं हराया, बल्कि शैतान की शक्ति को भी तोड़ दिया। उनका बलिदान सिर्फ मुक्ति नहीं, बल्कि अधिकार भी लेकर आया। आपको यह समझना होगा कि आत्मिक युद्ध असली है। हर दिन हमारे विचारों में, भावनाओं में, परिस्थितियों में एक युद्ध चलता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें निहत्था नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें अपना नाम दिया, और यीशु का नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि अधिकार है। जब आप विश्वास के साथ कहते हैं, यीशु के नाम में मैं इस डर को अस्वीकार करता हूं, तो स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है। जब आप कहते हैं, यीशु के नाम में ये बीमारी हट जाए, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। ध्यान रखिए, अधिकार चिल्लाने से नहीं, विश्वास से काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि अधिकार का मतलब है हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना। नहीं, अधिकार का मतलब है शांत विश्वास के साथ खड़े रहना। जब तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही उसे मजबूती देती हैं। उसी तरह आपका विश्वास अंदर से आपको मजबूत करता है। आज शायद आप किसी लड़ाई से गुजर रहे हैं, परिवार में समस्या, आर्थिक संकट, बीमारी या मानसिक तनाव। शैतान आपको यह महसूस करा सकता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन आज ये सच्चाई सुन लीजिए, आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन एक और जरूरी बात, अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है। अगर आप पाप में जीते हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो आप अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अधिकार का स्रोत परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। जितना आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, जितना आप वचन पढ़ते हैं, उतना आपका आत्मिक अधिकार मजबूत होता है। इसलिए आज से फैसला कीजिए, मैं डर में नहीं, विश्वास में जीऊंगा। मैं हार की बात नहीं, विजय की घोषणा करूंगा। मैं शैतान की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं विजय में जीऊंगा। याद रखिए, शैतान शोर मचा सकता है, लेकिन उसके पास असली अधिकार नहीं है। असली अधिकार उस व्यक्ति के पास है जो यीशु में है। आज अपने घर में, अपने कमरे में, अपने दिल में घोषणा कीजिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार मिला है। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। जब आप ये बोलते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे, आप स्वर्गीय सत्ताई को पृथ्वी पर घोषित कर रहे हैं। और याद रखिए, लड़ाई आपकी नहीं, परमेश्वर की है। आपका काम है विश्वास करना, खड़े रहना और अधिकार का प्रयोग करना। आज से डर खत्म, आज से निराशा खत्म, आज से हार की सोच खत्म। आप विजेता हैं, आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं। अगर ये संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने अधिकार को पहचान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आत्मिक और सामर्थ्य से भरे संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अधिकार में चलता हूं।
परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी हर लड़ाई में विजय हो। यीशु के नाम में आमीन।